एक रूल ऑफ थंब होता है, जब भी दुनिया में वॉर होती है गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। वॉर भी है, टेंशन भी है, फिर भी गोल्ड गिर रहा है। और अगर आपको लगता है ये नॉर्मल नहीं है तो आप बिल्कुल सही है, बट इसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। देखिए मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान टेंशन पीक पर है, मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, ऑयल $111 क्रॉस कर चुका है, और फिर भी गोल्ड सिर्फ 2 सेशन में 6% गिर गया, और सिल्वर भी अपने एक महीने के लोएस्ट पर है। ये सिर्फ पैनिक सेलिंग नहीं, मैक्रो शिफ्ट है। एक बार मेरे चैनल विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी है काइंडली फॉलो सो बैक टू द टॉपिक। मैं आपको ऐसे 3 रीजन बताऊंगा, और सबसे पहला रीजन है ऑयल। जब ऑयल प्राइस $100 के ऊपर जाता है तो इसका सीधा मतलब है हर चीज महंगी होने वाली। ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्शन महंगा, पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रेशर। अब नॉर्मली इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड भी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब इन्फ्लेशन गोल्ड से बाहर जाने का डर होता है तो सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिव हो जाते हैं, और वही गोल्ड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है यूएस डॉलर। गोल्ड ग्लोबली डॉलर में प्राइस होता है, तो जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो बाकी के कंट्रीज के लिए गोल्ड और महंगा हो जाता है और डिमांड कम होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब अनसर्टेनिटी होती है लोग सेफ हेवन के लिए गोल्ड ही नहीं डॉलर भी खरीदते, और इस टाइम पर कैपिटल गोल्ड से निकलकर डॉलर में शिफ्ट होता है, इसीलिए गोल्ड प्रेशर में है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यूएस फेडरल रिजर्व का डिसीजन। 18 मार्च को फेड्स ने बोला इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, अभी कट्स नहीं होंगे। अब ये समझना बहुत जरूरी है, गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ना ही डिविडेंड और ना ही रिटर्न। लेकिन अगर बॉन्ड एक फिक्स रिटर्न 4 से 5% रिटर्न दे रहे हैं और बैंक डिपॉजिट भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? तो गोल्ड छोड़ के इंटरेस्ट देने वाले एसेट में पैसा डालेगा। करेक्ट, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड, और अभी ये कॉस्ट बहुत हाई हो चुकी है। तो आज का सिनेरियो ये है, वॉर हो रहा है, इन्फ्लेशन का डर है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट प्लस स्ट्रॉन्ग डॉलर गोल्ड के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए इस बार सेफ हेवन लॉजिक फेल होता हुआ दिखा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गोल्ड का रोल चेंज हो रहा है या ये सिर्फ टेम्पररी फेज है जब तक इंटरेस्ट रेट हाई? आप क्या सोचते हो, गोल्ड वापस ऊपर जाएगा या और गिर सकता है? कमेंट में लिखो गोल्ड, और ऐसे ही डीप मार्केट ब्रेकडाउन के लिए काइंडली फॉलो इन